मित्रों शुभ नमस्कार। आप सभी का उत्थान ज्योतिष संस्थान में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय होगा अगस्त माह का राशिफल। कैसा रहने वाला है आपके लिए अगस्त का महीना, ग्रहों के परिवर्तन पर कैसे योग बन रहे हैं और उन योगों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल कुंडली के अतिरिक्त मूल कुंडली में जो ग्रहों की दशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं, उनके अतिरिक्त जो ग्रहों का सामान्य परिवर्तन है उनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा होगी। मेष और वृष लग्न, मिथुन लग्न की चर्चा करेंगे। साथ में भारत पर इन ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा इसकी भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले जाने कि अगस्त महीने में ग्रहों की स्थिति क्या क्या है। तो सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में रह करके माह के अंत तक सिंह राशि में रहेंगे। 17 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में। मंगल सिंह राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे। बुध 1 से लेकर के 8 अगस्त तक कर्क राशि में, 8 से लेकर के 25 अगस्त तक सिंह राशि में, 25 से लेकर के माह के अंत तक यानी 31 अगस्त तक ये रहेंगे कन्या राशि में। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गोचरी संचरण परिवर्तन कर ही रहे हैं। शुक्र 1 से लेकर के 10 अगस्त के मध्य में सिंह राशि में, 10 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के मध्य में 31 अगस्त तक कन्या राशि में रहेंगे। शनिदेव मकर राशि में, राहु वृष राशि में, वृश्चिक राशि में रहेंगे केतु। इस दौरान कुछ राजयोगों का निर्माण भी होगा, जैसे 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग, बुधादित्य योग रहेगा 16 से लेकर 25 तक, और 2 बार लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। एक 8 से 10 तक, दूसरा 25 से 31 तक। गज केसरी योग भी बनेगा बीच में, वह बनेगा 22 और 23 अगस्त को। तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्र की बात करेंगे पहले कि राष्ट्र पर कैसा बीतने वाला है। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न की है, कर्क राशि की है। यहां पर जो हमारा विश्लेषण होगा, जो राशिफल तैयार करने का, ग्रहफल तैयार करने का जो तरीका होगा वह है लग्न के आधार पर। आप अपनी जन्म कुंडली में लग्न को देखिए और इसके फल को समझने का प्रयास करिए। अगर किसी कारणवश लग्न नहीं पता, तब आप राशि के अनुसार, चाहे वह जन्म कुंडली वाला राशि हो या नाम राशि के अनुसार, इसको समझ सकते हैं। लेकिन प्रमुखता होगी लग्न की। तो भारत के पराक्रम में वृद्धि होगी, राष्ट्र में आंदोलन की स्थिति बढ़ सकती है, कुछ सरकार विरोधी तत्वों द्वारा आम जनमानस को भड़काने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन पुलिस बल द्वारा, प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा उस आंदोलन की जो दुर्भावना है उसको समाप्त किया जा सकता है। प्रशासन मजबूत पड़ेगी इस महीने। व्यापार की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भी समय बहुत अच्छा है, कला क्षेत्र के लिए भी समय अच्छा है। विशेष करके 17 अगस्त के बाद की स्थितियां में बड़ी अच्छी परिवर्तन दिखेगी। साथ में 25 से लेकर 31 के मध्य में भी अच्छी स्थिति देखेगी। उससे पहले शुद्धिकरण का कार्य जारी रहेगा। जो अशुद्ध लोग हैं, जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं कला क्षेत्र में, वो निकल करके बाहर आएंगे और उनका जो गलत कार्य है समाज के सामने आएगा। 9 से 11 के बीच में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 16 से 25 के बीच में विश्व स्तरीय छवि में वृद्धि होगी। 25 से 31 के बीच में कला, निर्माण, खोज, लेखन, आर्थिक समृद्धि के लिए नए कानून, नई संधि
हो सकती है। 22 और 23 के बीच में सरकार की मैनेजमेंट व्यवस्था, मैनेजिंग प्रबंधन व्यवस्था बहुत बढ़िया होगा। हम विपक्ष का हंगामा सरकार के विरुद्ध होता रहेगा। शेयर बाजार के लिए भी समय सामान्य अनुकूल है, बहुत बुरा नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है। 1 से लेकर के 16 अगस्त के बीच में जल और पृथ्वी से जुड़ा हुआ तनाव हो सकता है, जैसे सुनामी, जैसे बाढ़, जैसे भूस्खलन, जैसे भूकंप या अचानक बाढ़ की स्थिति के कारण तनाव का वातावरण बन जाए राष्ट्र में। अब हम बात करेंगे मेष लग्न अथवा मेष राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है इन ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव। मेष लग्न अथवा मेष राशि, तो पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो दांत की समस्या, 1 से लेकर 16 तक पिता को कष्ट, सीने की तकलीफ, बीपी, कफ, खांसी, सर्दी, एलर्जी, घबराहट, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, इनर प्रॉब्लम, मेडिकल रिपोर्ट गड़बड़ा सकती है, इसका ध्यान रखना है। धन की बात करेंगे तो व्यापार रोजगार के लिए यह समय अनुकूलप्रद है। इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय अनुकूलप्रद है। खर्च बढ़ेगा तीव्रता के साथ, इसका ध्यान देना है। व्यापार में धन खर्च हो सकता है, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। माता परिवार में तनाव का वातावरण बन सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शेयर बाजार एसआईपी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक हो सकता है, परंतु सोच समझकर ही करें। कार्यस्थल ठीक करेंगे आप, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आप जहां भी रहेंगे आप अपने लक्ष्य की पूर्ति सफलतापूर्वक कर पाएंगे, जिसके कारण पदोन्नति की भी स्थिति बन सकती है। 16 से लेकर 31 तक का समय आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। 8 से लेकर 26 तक पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है। यहाँ व्यापारिक पार्टनर की बात हो रही है, लव लाइफ की बात नहीं हो रही है। सुख कैसा रहेगा, तो गुड कंडीशन रहेगा, बढ़िया कंडीशन होगा गृह और वाहन सुख का। गृह और वाहन सुख को लेकर के साथ में 17 तारीख के बाद अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर आप सुख की अनुभूति बहुत बढ़िया करेंगे। संतान और पिता के लिए कैसा रहने वाला है यह समय, तो संतान पक्ष से सुसमाचार यानी अच्छे समाचार की संयोग बन रहा है कि अच्छा समाचार वहां से मिले, प्रगति होगी। संतान और पिता के बीच में जो मतभेद की स्थिति थी वह समाप्त होने के कगार पर होगी। 17 से लेकर के 31 के मध्य में अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद रहेगा। जैसे पढ़ाई जो कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक है, डिग्री के लिए समय ठीक है, जो लोग पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी समय बेहतर है। विवाह अफेयर की स्थिति क्या है, जीवन साथी के साथ संबंध कैसे हैं, तो विवाह आदि के लिए समय अनुकूलप्रद है। यदि मूल कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है और आप इस बीच में प्रयास कर रहे हैं तो विवाह आदि में प्रगति की संभावना बनेगी। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, परंतु 10 से लेकर 31 अगस्त के बीच में स्वास्थ्य जीवन साथी का खराब हो सकता है, तनाव हो सकता है, विवाद हो सकता है। इस कारण मन में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। श्रावण महीने में कुछ उपाय आपको बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं, जैसे भगवान भोलेनाथ को काला तिल, गुड़, दुर्वा, भांग, बेलपत्र, धतूर, समीपत्र जरूर अर्पित करिए। प्रतिदिन अर्पित करेंगे तो ज्यादा लाभ की संभावनाएं दिखेंगी। अब हम बात करेंगे वृष लग्न अथवा वृष राशि वालों के लिए, तो कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा। 1 से लेकर 10 तक झल्लाहट, परंतु मनोबल ठीक हो जाएगा। 10 से लेकर 31 के बीच में नकारात्मक विचार दिमाग में आ सकता है। स्वास्थ्यगत समस्या फिर भी ठीक रहेगा। बुद्धिमत्ता का परिचय आप देंगे। आय के साधनों में वृद्धि की स्थिति बनेगी, लेकिन झल्लाहट अकारण हो सकता है। धन की बात करेंगे, धन संबंधित कार्यों के लिए, धन के आगमन के लिए, व्यापार के लिए, व्यापारिक विस्तार के लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें आपको लाभ देंगी,
विशेष तौर पर 17 अगस्त के बाद। साथ में 1 से लेकर के 8 तक भी प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और पब्लिक सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा सा समय गड़बड़ होगा। उसके बाद 8 से लेकर 25 के बीच में बेहतर लाभ की स्थिति बनेगी। इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी जा रही है आप लोगों के लिए। 25 से लेकर 31 अगस्त कला क्षेत्र, साहित्य, लेखन, बौद्धिक क्षमता के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय लाभदायक है। व्यवसाय के क्षेत्र में परिवर्तन, पदोन्नति की स्थिति और सम्मान के लिए यह समय उपयुक्त है, बेहतरीन है। पराक्रम की बात करेंगे, पराक्रम कैसा रहने वाला है, सुख कैसा रहने वाला है, तो पराक्रम बेहतर होगा। पराक्रम के लिए यह समय, यह अवधि बहुत अच्छा है। सम्मान के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। सोशल लाइफ बहुत बेहतर जाएगा। गृह और वाहन सुख उत्तम रहेगा। आप इसी अवधि में वाहन पर कुछ खर्च करके वाहन के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, यानी उसमें सुधारात्मक स्थिति लाएंगे। खराब हुई है गाड़ी बहुत दिनों से, तो इस अवधि में आप खर्च कर सकते हैं, उसका सुधार कर सकते हैं। माता का सुख और सानिध्य प्राप्त हो सकता है, परंतु उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। ब्लड प्रेशर, तनाव नहीं लेना है, अकारण तनाव का वातावरण बन सकता है। अधिक चाहत की उम्मीद नहीं पालिएगा। जितना बन रहेगा उतना में संतोष करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। संतान पक्ष और पढ़ाई के लिए यह समय ठीक है। सुख सहयोग प्राप्त होगा संतान के पक्ष से, पिता के पक्ष से। पढ़ाई की दृष्टि से समय अनुकूल है, परंतु अकारण नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण थोड़ा सा तनाव दिखेगा। लव अफेयर, दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी के साथ संबंध कैसा रहेगा, यह माह ठीक रहेगा। सुख सानिध्य प्राप्त होगा जीवन साथी का। यह समय आपके प्रेम के लिए भी बेहतर होगा। नए संबंध आपसे जुड़ सकते हैं। विवाह आदि की यदि तैयारी आप कर रहे हैं, विचार बना रहे हैं, तो अगर मूल कुंडली में थोड़ा सा भी सकारात्मक समय हुआ तो यह समय आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, सकारात्मक साबित हो सकता है। अब हम उपाय क्या करेंगे, तो उपाय में भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास में आप पीला चंदन, पीला फल, पीला वस्त्र के साथ भांग, बेलपत्र, धतूर, दुर्बा और गंगा जल जरूर चढ़ाएं। इससे बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह माह। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टि से समय अनुकूलप्रद है। मनोबल 8 से लेकर 25 अगस्त के बीच में थोड़ा तनाव दे सकता है। 8 से 25 यानी 1 से 8 तक भी ठीक रहेगा और 25 तारीख से लेकर के 31 अगस्त तक भी समय ठीक रहेगा। आंखों की समस्या, पेट और पैर की समस्या भी बीच बीच में परेशान करती रहेगी। धन और परिवार की बात करेंगे, पराक्रम की बात करेंगे तो धन की दृष्टि से समय बेहतरीन है। परिवार में कुछ नया कार्य संभव है। आपके वाणी में तेजस्विता बढ़ेगी। पारिवारिक वृद्धि के योग दिख रहे हैं। सकारात्मक कार्य होने की संभावनाएं ज्यादा है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूलप्रद है, जैसे राजनीति, जैसे वकालत, जैसे सेल्स मार्केट, जैसे अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र यदि आपका है तो आपके लिए यह समय अनुकूलप्रद है, बेहतरीन है। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 1 से 8 तक विशेष तौर पर इस अवधि में यदि मूल कुंडली में पिता को कष्ट है तो समय कुछ गड़बड़ा सकता है। सुख की स्थिति क्या रहने वाली है, तो इस महीने सुख के साधनों में वृद्धि हो रही है। घर में कुछ न कुछ नया सुख का संसाधन बढ़ाएंगे आप, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी इत्यादि कुछ न कुछ चीजें इस अवधि में बढ़ेंगी, घर में खर्च होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों के लिए यह समय अनुकूलप्रद है। कला क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए समय अनुकूलप्रद है। व्यापारिक गतिविधियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है इसकी बात होगी। ठीक बना रहेगा, सामान्यतः बेहतरीन रहेगा। प्रेम संबंध ठीक रहेंगे, प्रेमाकर्षण ठीक रहेगा। विवाह आदि के लिए समय अनुकूलप्रद है।
मूल कुंडली का ध्यान रखना आपके लिए भी आवश्यक है। संतान पक्ष कैसा रहेगा? तो संतान पक्ष भी सामान्य रहेगा। थोड़ी सी अकारण चिंता इस अवधि में दिख सकती है। पढ़ाई का सेक्टर कैसा रहेगा? तो बेहतरीन रहेगा, लेकिन संशय की स्थिति बनी रहेगी, दिमाग में एक निगेटिविटी चलती रहेगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा उपाय की जरूरत है, वीडियो के अंत में बताऊंगा। परिश्रम में अवरोध के साथ सफलता है, इसका मतलब है कि आपको परिश्रम के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। सरकारी लोगों के लिए समय ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी समय ठीक है, लेकिन कार्य आप बहुत अच्छा करेंगे और परिणाम आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। 25 से लेकर 31 तक का समय आपके लिए अच्छी सफलता की तरफ इशारा कर रहा है। उपाय क्या करेंगे? शनिदेव की आराधना करना है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को काला तिल जल चढ़ाइए। काला तिल जल और एक लाल फल चढ़ाइए। ये उपाय आपके जीवन की शुभता में वृद्धि करने वाला होगा। इस प्रकार मेष से लेकर के मिथुन लग्न तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया, उपाय की भी बात कर लिया। श्रावण मास में आप जरूर जो उपाय बताए हैं उसको करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।